नमस्कार साथियों, आज के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम नवीनतम पुरस्कार राष्ट्रीय परिदृश्य में देखेंगे। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता लेखक, कवि और उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, जो कि हिंदी भाषा के साहित्यकार हैं। इस पुरस्कार की घोषणा भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 22 मार्च 2025 को की गई। ये छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार हैं जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनकी पहली कविता 1971 में अभिषेक जय हिंद टाइटल से प्रकाशित हुई। इनके प्रमुख उपन्यास नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी और खिलेगा तो देखेंगे है। इनको अन्य पुरस्कार जो प्राप्त हुए 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2023 में पेन नैबोको सम्मान मिला था। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को संस्कृत भाषा में तथा गीतकार गुलजार को उर्दू भाषा में प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार सम्मान है, जिसे भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य रचने वाले रचनाकारों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए तथा वाग देवी की कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अगला है 34वां व्यास सम्मान 2024। व्यास सम्मान की प्राप्तकर्ता हैं सूर्यबाला हिंदी भाषा में, और इनको उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनका यह उपन्यास 2018 में प्रकाशित हुआ। व्यास सम्मान को के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए दिए जाते हैं तथा यह पुरस्कार हिंदी भाषा में विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए 1991 से प्रदान किया जा रहा है। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को यादें और यादें के लिए मिला था। अगला सम्मान है सरस्वती सम्मान 2024। यह पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इस साल के प्राप्तकर्ता हैं संस्कृत विद्वान भद्रेश दास, जिनकी साहित्यिक कृति है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। यह कृति प्रस्थान त्रयी पर आधारित है। यह पुरस्कार भी सन 1991 से प्रदत्त है। प्रतिवर्ष किसी भारतीय नागरिक को उसकी ऐसी उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है जो कि 8वीं अनुसूची में उल्लिखित हो तथा यह सम्मान से ठीक 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित हो। यानी सम्मान देने के ठीक 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित हो। इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए की राशि के साथ प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। अगला सम्मान है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। इसे 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें 22 भाषा जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है, 22 भाषाएं जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है तथा अंग्रेजी व राजस्थानी, कुल 24 भाषाओं में। इसकी घोषणा 18 दिसंबर 2024 को की गई तथा वितरण 8 मार्च 2025 को किया गया, और यह केवल 22 भाषाओं में दिया गया। 2 भाषाओं के लिए इस पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी। हिंदी भाषा में गगन गिल की कविता मैं जब तक आई बाहर के लिए, अंग्रेजी भाषा में ईस्टरिन किरे का उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए, संस्कृत भाषा में एक कविता भास्कर करितम जो कि दीपक कुमार शर्मा द्वारा रचित है। उर्दू और बांग्ला भाषा के पुरस्कार की उद्घोषणा नहीं की गई।
इस पुरस्कार में ताम्रपत्र व शाल के साथ 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। आगे है पद्म पुरस्कार 2025। पद्म पुरस्कार 2025 कला सामाजिक कार्य, जनहित के मामलों, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य तथा शिक्षा, खेलकूद तथा नागरिक सेवाओं में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इनमें कौन कौन से हैं पद्म पुरस्कारों में? पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री। इसकी घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या अर्थात 26 जनवरी 2026 को की गई। पद्म विभूषण के प्राप्तकर्ता 7 हैं, जिनमें प्रथम है शारदा सिन्हा, जो कि बिहार की भोजपुरी लोक गायिका हैं। एम.टी. वासुदेवन नायर केरल के साहित्यकार हैं। ओसामू सुजुकी जापान के। इनको मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। मारुति सुजुकी के मानद उपाध्यक्ष रह चुके हैं। जस्टिस जगदीश सिंह खेहर, जो कि पहले सिख सुप्रीम कोर्ट के पहले सिख मुख्य न्यायाधीश थे। D.N. रेड्डी तेलंगाना, जो कि एशियन हेल्थ केयर के संस्थापक हैं। कुमुदनी रजनीकांत लाखिया गुजरात से हैं और ये कथक नृत्यांगना है। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कर्नाटक से हैं और ये कला क्षेत्र से हैं। पद्म भूषण कुल 19 लोगों को प्रदान किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 हैं, जो कि राम बहादुर राय साहित्य, शिक्षा और पत्रकारिता क्षेत्र से, साध्वी ऋतंभरा सामाजिक कार्य। पद्मश्री 113 लोगों को प्रदान किया गया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024, जिसे कि अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। यह पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार को 2024 के लिए गुकेश डी शतरंज खेल से, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं तथा मनु भाकर शूटिंग को दिया गया। 34वां जी.डी. बिरला पुरस्कार। जी.डी. बिरला पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे 1991 में स्थापित किया गया। इस पुरस्कार को 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान में उनके मौलिक और असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की धनराशि 5 लाख रुपए है, अर्थात इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। प्रोफेसर सुबी जैकब को इस वर्ष के लिए जी.डी. बिरला पुरस्कार प्रदान किया गया। ये एक वैज्ञानिक हैं तथा अनुसंधान के क्षेत्र में यह कार्यरत हैं। प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में कार्यरत हैं। इनको यह पुरस्कार सुपर मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया गया। 2023 में इस पुरस्कार को प्रोफेसर अदिति सेन को दिया गया था, जो कि पहली महिला हैं जिनको कि जी.डी. बिरला पुरस्कार प्रदान किया गया है। इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024। मिशेल बैचलेट, चिली की पूर्व राष्ट्रपति। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। मिशेल बैचलेट को मानवाधिकार और मानव समानता में उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु इस पुरस्कार को प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए तथा एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। रक्षा अलंकरण पुरस्कार 2025।
22 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसे प्रदान किया गया। कीर्ति चक्र मेजर मल्लाराम गोपाल नायडू और मेजर मंजीत को दिया गया तथा मरणोपरांत प्राप्तकर्ता हैं राइफलमैन रवि कुमार, कर्नल मनप्रीत सिंह, पुलिस उपाधीक्षक हिमायूं मुम्मिल भट्ट जो कि जम्मू और कश्मीर पुलिस में कार्यरत हैं तथा नायक दिलवर खान।